और हम बैठ के गप्पे मार रहे थे ना, तो यहाँ पे बाघ आ गया। हाँ अरे तेरी मम्मी क्या बोल सॉरी दीदी कह रही है ना वो आदमखोर बाघ है ना, तो अपने खेतों को तो सुधार के ही जाएंगे, चाहे इन खेतों में कुछ हो ना हो। तो डर पड़ी हुई है, हम दोनों जनों की लड़ाई शुरू ना हो जाए। तो नए दिन के साथ में एक नए वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रीना राणा स्वागत करती हूँ आप सभी का रीना नेगी राणा ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के एक छोटे से गाँव ग्राम गैंड से। और ना हमने अपना जो नाश्ता पानी है ना वो हमारा सारा हो गया। कल रात को जैसे ही श्यामपुर से घर में आई ना, मतलब गाँव पहुंचे तो लाइट नहीं थी, यहाँ बैटरी खत्म, फोन ऑफ हो गया। कहाँ से ही कुछ वीडियो बनाना था, अपना ऐसे अंधेरे में खाना पीना खाया, बाय खाना पीना खाया। और अभी ना सुबह हमारा नाश्ता पानी भी हो गया। उसके बाद में ना यहाँ पे राजमा की दाल रख दी उबालने के लिए, और इसमें हमने पिंडालू की सब्जी बनाई थी। सुबह सूखे छोले होते हैं जो वो बनाए, और अभी दोपहर के लिए ना राजमा की दाल रख दी बॉयल करने के लिए। ना बहुत जल्दी निपट जाते हैं। झाड़ू पोछा हमने सारा कर दिया और अब तैयारी है हमारी पीछे मकान के पीछे जाने की, जहाँ बहुत सारी झाड़ झंकाड़े ना वहाँ साफ करने की। देखते हैं आ रहे हैं गाँव में कहाँ कहाँ हमारे खेत है वो सारे देखने, क्योंकि उनमें कुछ सोचा है हमने आगे करने का। तो बाद में ही पता चलेगा क्या होता है। फिलहाल चलते हैं पीछे। संगीता और पापा ना मुझसे आगे निकल गए और मैं पीछे छूट गई यार। दिखाऊं मैं किसान का है हमारे घर के। ये भी हमारे खेत थे, तो इनमें ना छोटी वाली जेठानी ने पत्थर रखे हुए। क्या करेंगे यार, कहाँ से करेंगे, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। ऊपर घुसते कहीं पे हाँ जगह बनाते। तो अभी ऊपर पता भी तो नहीं है कहाँ से करना है शुरुआत। जेठ जी को बुला दो, जेठ जी को बुला दो। कह रही सीधा ऊपर चलते हैं कि पहले। कोई नहीं पता हो क्या तुम दोनों ऐसे मानती है। अरे यार तो वो भी गांव में कहाँ है। शिवानी जल्दी आओ, तू सलमान की लगी। चाची बुलाऊंगी ब्लॉग। और हम शिवानी हमने अपने जेठानी की लड़की को बुलाया ना, ये देखना कैसे छुप गई। बता भाई, चल तुम्हें फोन बंद कर दो है, तू बता है कब बेटिया मारो। चल अभी ना हमें अपनी जेठानी जी का इंतजार हो रहा, वो आएंगे ना तब बताएंगे हमारे कहाँ से। ये लड़की भी हमारी बेकार है, इसे भी कुछ पता नहीं, छुप गई बस। छटक से बनाना है गाँव में ना वीडियो, छटक से बनाना है, सब छुप जाते हैं यहाँ। बेकार हुई बेकार। कल बाबा को देखना, संगीता डांट रही जेठ जी को पता ही नहीं बोला हमारे कहाँ कहाँ है, पर हमें पता सब है। वो सिर्फ झाड़ियाँ होंगी ना तब ना आइडिया लग रहा। चलो चढ़ी काटन हाँ चाची तो बहुत एक्सपर्ट है। चक्कर हो रहा है यार। किधर जाना है? जय माता दी। हमारा शौक, लोगों को घूमने का शौक है, हमें ये काम करने का बहुत शौक है। और क्यों ना हो यार, उत्तराखंड लगे रहते लोग। हम उत्तराखंड पहाड़ी हैं, असली पहाड़ी तो तभी हुए ना जब इन खेत खलिहानों में काम किया। चलो और यहाँ इतना मुश्किल हो रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से काटना है क्या काटना है। लेकिन मेरे को और संगीता को किसानी जरूर करनी है भैया, कर पाएंगे हम। इधर ना संगीता ने इतना रास्ता बना बना के ऊपर तक पहुंच गई। इतनी घनी झाड़ियां थी यहाँ पे। किसान आखिर यार गांव के बच्चे गांव के ही होते हैं ना, है ना। जमीन उनको सिखाई रहती है काम करना, क्यों, चाहे शहरों में रहे चाहे कहीं रहे। और ये भीमल का पेड़ है ना, ये भी हमारा यार, देखो कितना बड़ा भीमल। हाँ इसका 1 किलो 1 किलो घी, चल ठीक है। और ये देखो ये सारी पतंगारे की झाड़ियां यार हमारे खेतों में। क्या करेंगे यार संगीता, हम कैसे करेंगे यार, है ना। तो अपने खेतों को तो सुधार के ही जाएंगे, चाहे इन खेतों में कुछ हो ना हो। लेकिन यार अपने गाँव को ना एक मतलब ये झाड़ झंकाड़ अपने घर के पीछे से सारी काट के जाएंगे, अपने खेत ना साफ करके जाएंगे। ये तो ठानी है हमने। बोल मेरा डोला है, मेरे बोल ये यूं बोलियो डोला नहीं आया बोलिया, ये तो सीधी बेड़ी में मेरे भला डोला नहीं आया, लेकिन हम करेंगे। हाँ उनके सभी लोग बोल रहे थे ना, संगीता बता रही कैसे बोल रहे थे हमारी डोलियाँ तो यहीं उतरी, लेकिन मेरी और संगीता की डोली ना श्यामपुर में ही उतरी। तो संगीता कहती बोल तब भी हम गाँव में काम करेंगे। गाँव तो है ही यार, हमारे ससुर जी की पैतृक जमीन तो है ही है, हमारे पतिदेव की जन्मभूमि तो है ही है। हाँ मिट्टी इतनी अच्छी है ना यहाँ की, क्या ही बताए। मैं ना अभी साइड में खड़ी हो गई यार, मुझे ज़्यादा नहीं आ रही यहाँ की झाड़ झंकाड़ काटनी। किसान लगे हुए हैं देखो, जेठाना बुआरी। संगीता को ज़्यादा आ रहा है यहाँ का काम, वो बेचारी यहाँ से वहाँ तक पहुँच गई। शाबाश, संगीता की शक्तियाँ जगानी पड़ेंगी यहाँ काम करने के लिए, अभी सो रखी हैं। अरे असली, अब बने तुम असली उत्तराखंडी पहाड़ी। अपने मकान के ही पीछे हैं, और इसके बाद ना उधर भी जाना है हमें, उधर भी है भाई खेत। ये हमारा घर रहा और ये घर के पीछे, और उसके बाद ना उस साइड भी करने हैं, वो जो दिख रहे हैं ना वो उधर भी है हमारे। मैंने यहाँ पे आराम से बैठ रखी हूँ क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा यार कैसे काटना वहाँ से।
तो मैं यहाँ आ गई हूँ, अपने घर की छत के ऊपर बैठी हुई हूँ और इन दोनों को देख रही हूँ वहाँ काम करते हुए, कि देख रही हूँ कि कैसे कैसे हो रहा काम, सही हो रहा कि नहीं हो रहा। जो थोड़ी बहुत सूखी लकड़ियाँ मिल रही ना नीचे से, उन्हें उठा करके रख रही है यहाँ पीछे। दोनों काम पे लगे हुए और मेरे को आ ही नहीं रहा यार गाँव का काम। मैं क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ से जाना है कहाँ से आना है, लेकिन मैं सीख जाऊँगी बहुत जल्दी। सबसे बड़ी बात होती है जो सीखने की कोशिश करता है ना संगीता। हाँ संगीता कह रही कोई बात नहीं दीदी, बोल तू नीचे से पानी की बोतल, कौन पापा कह रहे कोई बात नहीं यार, तू कुल्हाड़ी लिया, नीचे जो सामान है ना हमारा चाहिए हमें वो लेते आए। ये वाली दरांती उठाई और अभी दिखाती हूँ, छाले अभी से पड़ने लग गए। संगीता तेरे भी पड़ गए होंगे छाले। यहाँ पे से ना सारी झाड़ी हमने काटी और अब हमने ना जो भी आड़ा केड़ा था ना, जो आड़े केड़ा होता है उसमें आग लगा दी। देखो सारा, अब ये कुछ देर बाद ना बिल्कुल साफ हो जाएगा। कौन पापा बोला तुमने क्या कर दिया क्या कर दिया। मेरे संगीता की मेस लगी हुई थी यार इस काम में, झाड़ी काटने में मेस लगी हुई थी। थोड़ा आराम कर लो 5 मिनट। और संगीता कह रही मत बोल बोल जेठ जी को। संगीता को डर पड़ी हुई है हम दोनों जनों की लड़ाई शुरू ना हो जाए। संगीता कह दीदी चुप हो जा, खंड लगाने दे, बोल जेठ जी को आग लगा दी कोई बात नहीं। और ये कह रहे कि ये झाड़ा केड़ा है ना, ये जलाना भी बहुत जरूरी था। रात में लगा देंगे और सो जाएंगे तो क्या पता कहाँ तक पहुँच जाए। नहीं आ पाई वो उधर हमने जो झाड़ी काटी ना वहाँ से आना हमारा मुश्किल हो गया यार। आंखों में धुआं, ये देखना सारे आंसू आंसू। अब चलते हैं नीचे को, अब थोड़ी झाड़ी वहाँ पे रह गई। ओ ऊपर से झाड़ियाँ काटते काटते ये दोनों किसान पहुँच चुके हैं। अब ये नीचे वाले खेत में इतना सारा खेत सूख गया यार। ये हाँ देखो ये सारा खेत, ये देखा किसान दोनों। और मैं इनकी पता क्या मदद कर रही, मैं दिखा रही हूँ कि उत्तराखंड की किसान नारी, उत्तराखंड के किसान युवक। तुम ये मत सोचना मैं कुछ काम नहीं कर रही। क्या बोल रही हैं? और ऊपर ना सड़क में ही ना जेसीबी लगा हुआ, शायद जो बड़े बड़े पत्थर है ना उन्हें तोड़ने में है ना संगीता। अच्छा पहाड़ी टूट रखी होगी ना, उसे सेट कर रही। ये यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी झाड़ी झंकाड़ थी ना, सारी संगीता ने काट दी। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पे छाया में बैठ के अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी यार। शाबाश। हाँ इधर घास होता था, अब बिल्कुल ही छोड़ दिया ना तो झाड़ झंकाड़ हो गई। ये देखो अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि हमारा घर और घर के पीछे पूरी साफ सफाई कर दी। ये करा इन्होंने काम। गाँव से इधर उधर से ना सब लोग देख रहे कहाँ से आए होंगे श्यामपुर के किसान बुआरियाँ। इतने अच्छे लग रहे तुम खेतों में काम करते हुए। हम तो सही हो अच्छा। कितना चमका दिया यार तुमने। बस ये भीमल के पेड़ है अब काटने के लिए। लगभग 12 बज गई यार। मैं इन दोनों को बोल रही घर आ जाओ घर आ जाओ घर आ जाओ। ये एक बार यहाँ तक आई नीचे तक और दोबारा चलेगी। कितने किसान बने हुए यार ये। यहाँ क्या करूँ मैं इनका। कौन जाता वहाँ से वीडियो कॉल कर करके पूछ रहे कौन सा सामान कहाँ पे है। और यहाँ हमारा सिग्नल ही नहीं आ रहा यार, बहुत परेशानी हो रही है हमको। समझ नहीं आ रहा यार, घर में काम करे, गांव में काम करे कि दुकान में करे, यार कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं बोल रही हूँ संगीता को तो घर ही रह ले, मैं नीचे चली जाती हूँ। ये देखना। और बहुत चमका दिया यार तुम दोनों ने, मान गए यार तुम्हारी बात। वाओ क्या था यहाँ पे। जब मैं सुबह आई ना, सुबह के टाइम पे जब हमने शिवानी से पूछा कितनी झाड़ी थी, सब चमक गया। अभी ना मैं यहाँ पे आ गई हूँ इनके लिए, लेबरों के लिए पानी लेकर के। और संगीता बता रही मुझे दीदी ये पास में जो पेड़ है ना, काई का पेड़ है संगीता? गेंठी का की। तो मैंने कहा क्या ये काम में आता? कह रही थी अभी बताती है। ये सब जानती है यार, गाँव की मेरी बहन सब जानती है यार। ये तो बोल रहे हाँ यार संगीता को सब पता है। परेड़ा बनना क्या बनते हैं उसके? परेड़ा जानती? परेड़ा हाँ जिसमें मट्ठा करते हैं। हाँ एक जगह किसी के घर में लेकिन परेड़ा या टांगिया रील में देखो। होटल खोल रखा हो। अच्छा होटल है वो। परेड़ा वो रोड़ी बहुत सुंदर भाई। गोफड़ा पता नहीं क्या। अच्छा होटल है। गांव के पुरानी चीजें सुंदर दिखने लग गई ना। वो जिंडाली में हाँ पुरानी चीज अच्छी लगती है। और ये देखो नीचे हमारे मकान, यहाँ हमने झाड़ी झुड़ी काटी और यहाँ पे बैठे हुए। और संगीता ने फिर अभी बताया कि जेठ जी हमारे वो आम के पेड़ पे ना ये गेंठी का पेड़ पूरा क्या कर रखा बोले, मतलब पूरा सहारे से और की खड़ा। आम कटेगा तो वो ढल जाएगा पूरा। कह रही वो आम को काटेंगे ना, काटना तो नहीं हमने, पर फिर भी यार थोड़ा बंदर परेशान करते हैं तो ये गेंठी का पेड़ भी नीचे आ जाएगा की। और इस वाले पेड़ के बनते हैं परेड़े जिसमें मट्ठा होती है। ले चले एक घर। स्पेशलिस्ट बना दोगे? बना दोगे तुम? यार कितने तजुर्बेकार लोग हैं हमारे घर में। हम नीचे श्यामपुर में क्या कर रहे हैं वहाँ? मैं बना दूं कसम से। सब्बल से कर लेंगे कन्नू के पापा। सब्बल करना पड़ता पहना। अच्छा। और संगीता मेरे साथ साथ संगीता को भी पूरा विश्वास है, उसे पक्का पता है कि जेठ जी वो ना गेंठी के पेड़ से परेड़ा बना के तैयार कर देंगे। ये
थोड़ा सीधा पेड़। हमें भी यकीन है इन पे कि कौन पापा ना बना देंगे। लेकिन खराद वालों पे लेके खराद वाले बना देते, लकड़ी खराद लकड़ी, अगर नहीं बने तो वो खूब कर देना। दोपहर के अभी लगभग 12:30 बज गए हैं और आधे से ज़्यादा साफ सफाई करके हम आ गए हैं यहाँ पे नीचे में। और अब ना यहाँ पे संगीता कर रही है सूखी हुई लकड़ियाँ इकट्ठी। ये पेड़ है ना वो भी अभी हटाने, लेकिन आज के लिए इतना ही काम बहुत ज़्यादा है यार, क्योंकि कभी कभी काम करो ना हाथ में छाले पड़ जाते। दिखाना संगीता। अभी उगेगा अभी थोड़ी। धीरे धीरे अभी और हो जाएंगे। पानी बोतल कब छोड़े? ये रही। और अब नीचे क्योंकि हमने राजमा की दाल उबाल रखी है ना, राजमा की, हाँ उबल की होगी। चूल्हे में यही सुविधा तो है गाँव में। तो अब चलते हैं राजमा की दाल बनाते हैं, भात बनाते हैं। करो करो जल्दी शिवानी, अब ठीक जानो पर तुम पता चल गई। नहीं बोल दो बोला ना। ये देखो ये अपनी चाची की साड़ी देखना आया यार। चाची सुबेर बिठी लगी सब फुक्याली में आज किसान बुआरी जरदार गाँव की। और यहाँ पे आप संगीता के साथ में बड़ी दीदी भी आ गई और वो चढ़ गए पेड़ में, क्योंकि इसके बस का नहीं हुआ ना पेड़ काटना। ये देखो एक जेठानी हमारी रेड़ने लग गई पत्ते, एक काटने लग गई है ना, बहुत किसान। और हम क्या काटने वाली जेठानी नहीं दिखाई यार हमने। ये देखो काटने वाली जेठानी को बड़ी मुश्किल से चढ़ाया हमने ऊपर। के बाद कुछ देर आराम किया और उसके बाद हम फिर दोबारा से आ गए थे यहाँ। संगीता को ना नींद नहीं आ रही, 4 बजे से लगी हुई थी। दीदी को फोन करके, जो दीदी पेड़ में से रेड़ रही ना, फोन करके दीदी को बुलाया। मैंने कहा रुक जा भाई रुक जा, बहुत किसान हो रखे यार मेरे देवरानी। यहीं छोड़ दो शिवानी, शिवानी शिवानी बोल रही यहीं छोड़ दो बोल चाची को। रात होने तक ना हमने ये पेड़ पुड़ काट दिया, घास घूस सबने गाँव वाली दीदियों ने इकट्ठा करा लेके चले गए। अरे हमारी दीदी ने अपने लिए थोड़ा सा घास रखा भाई। बतेरू और तन क्या करी तू, डाला पर चढ़ी उतर गई। शिवानी मुक्की तू ढकन लगी। बिना पेड़ काट के आ गए अपने कमरे में। पेड़ काट के तो आए, पेड़ रेड़ के अपने घर में पहुंच गए। और ज्यादा दूर नहीं जाते यार, हम यहीं पे जाते हैं। बोल रहे पेड़ काटना नहीं बोलते, पर उसे पेड़ रेड़ना बोलते हैं। मतलब पत्ती पत्ती हटा दी पेड़ में से। तो भीमल का पेड़ काट के हम आ गए और हमने अपनी जेठानियों को बुलाया था, दोनों को वो लेकर के चली गई। उसमें ना पता गांव में क्या होता है, अगर हमने उनको बुलाया ना, पत्ते भी लेकर के हो गए, साथ में मान ले सब्जी भी लेकर के आ गए। गांव में ये सब चलता रहता है यार। कद्दू लेकर के आए वो हमारे लिए, कहा मैं घास लेके जाऊंगी, तो साथ में हमारे लिए सब्जी भी लेकर के आ गए। देखो फ्रेश अपने ही गाँव के खेतों में लगा हुआ कद्दू। अभी ना लगभग 7:30 बज रही है, 8 भी पूरी नहीं बजी। और हमने ना खाना पीना खा लिया अपना। कल पापा भी नीचे गांव में बैठने के लिए चले गए। मैंने नहीं खाना खाया, पानी रखा हुआ है चूल्हे में गर्म करने के लिए, गरम गरम पानी पियेंगे, क्योंकि इन दोनों ने खा लिया खाना पीना। मैंने कहा मैं तो नहीं खा रही भाई अभी, क्योंकि है मैं तो पागल हूँ। और अभी हम जा रहे हैं पास में ही अपनी जेठानी जी के यहाँ पे गपशप मारने के लिए। हम पापा चले गए गाँव में शिवानी, और हम बैठ के गप्पे मार रहे थे ना, तो यहाँ पे बाघ आ गया था कि, और शिवानी हमें डरा रही। यहाँ देखना हम वहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे थे ना अपनी दीदी के साथ में। बगीरा आया, हमने आवाज सुनी है। और हमारी बेटी बेचारी रोटी बनाती, सुकर इसे उठा के नहीं ले गया। मुंह तो कर शिवानी इधर। और अभी देखो गांव के खतरे के खिलाड़ी शिवानी गिचू देख शिवानी, और एक जगो शिवानी चल तेरे मुंह में आज। हाँ अरे तेरी मम्मी क्या बोल छोड़ी। ए माँ संगीता तुम क्या ठीक हो माना, लोग लग क्या बोल रहा छोटी पड़ी आ रही हूँ। क्यों बोल मैं राणा कहूँगी बारी बेड़न श्यामपुर बेटी भलियारते नहीं आई नहीं। शिवानी जल्दी टोड़ चलो, जंगलबाज बाहर दिखे नहीं बाघ तो कोनो। वहाँ पे बैठे हुए थे दीदी के यहाँ पे, भाई इतनी आवाज आई ना, वहां से कूदा बाघ सीधे नीचे। फिर हम लोग ना इधर पीछे देखने के लिए भी गए। मैंने ना पहली बार मुझे ऐसी डर लगी ना, मैं और मेरी भतीजी और संगीता सीधे अंदर घुस गए। बड़ी वाली दीदी बाहर में ही खड़ी रही, भाई कह रही हमें नहीं डर लगता, लेकिन अब डर रही है, क्योंकि अब दीदी कह रही है ना वो आदमखोर बाघ है की। और अभी हम फिर गए ना पीछे की साइड देखने को, तो आवाज आ रही मतलब झाड़ियों के अंदर से। और हम शाम को ना वहीं कोई घास घूस निकाल रहे थे। कल पापा को पहले फोन करके बताती हूँ, क्योंकि वो नीचे गाँव में जा रखे ना कि ढंग से आना रात को घर।